गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास की बायो रिवीजन में मेरा 3rd वीडियो है। इसके पहले की रिवीजन के लिए आप पहले दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग रिवीजन क्लास में देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना है पहले ब्लड, देन ब्लड वेसल, ह्यूमन हार्ट, फंक्शन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, हार्ट बीट, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर। ये सभी हम ब्रीफ में देखेंगे। पहला ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो है रेड कलर का एक वैस्कुलर टिश्यू है, लिक्विड है, फ्लो करने वाला लिक्विड है। इसमें दो पार्ट हैं। जो लिक्विड पार्ट है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स और इसके अंदर में सेल है। तो इसके अंदर में दो पार्ट है, मैट्रिक्स जो कहलाता है प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स। प्लाज्मा जो लिक्विड है इसके अंदर में 90% के करीब या उससे ज्यादा वाटर होता है। इसके बाद इसमें सॉल्ट है, शुगर है, एंजाइम है, हार्मोन है, मिनरल्स हैं, सारी चीजें इसमें रहती हैं। बॉडी के अंदर में वाटर को बैलेंस करने का काम प्लाज्मा करता है। वाटर के अंदर में साल्ट के, मिनरल के कंटेंट को बैलेंस करने का काम प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा ही डिफरेंट हार्मोन और एंजाइम को रखता है, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करने में मदद करता है। प्लाज्मा ही एनर्जी रखता है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है सभी ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही होता है और ब्लड प्लाज्मा में ही सारे सेल्स भी पाए जाते हैं। अब सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स कितने प्रकार के हैं? तो सेल्स 3 प्रकार के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, इसका आरबीसी जो है ना मैमेलियन आरबीसी, वो डिस्क शेप है, बाई कॉनकेव है, क्योंकि इसके बीच में ऐसे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो चिपक जाता है दोनों तरफ से। बाई कॉनकेव होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते हैं। ये रेड कलर का है, एरिथ्रोसाइट कहलाता है। रेड कलर का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में रेड कलर का एक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर का है, वह आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा होता है ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट जिसके अंदर में ग्रैन्यूल्स यानी दाने पाए जाते हैं वो ग्रैन्युलोसाइट, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। और लास्ट है प्लेटलेट्स। अब देखिए ग्रैन्युलोसाइट पे इओसिनोफिल्स, इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक डाई से रंगे जाते हैं, एसिडिक डाई का कलर पकड़ते हैं। बेसोफिल्स बेसिक डाई का कलर पकड़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल डाई से कलर्ड होते हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं ये सबसे बिगेस्ट सेल होते हैं। इनका मेनली इसका काम होता है कि ये जो होते हैं इनगल्फ किसी भी बैक्टीरिया को खा जाते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, ये फैगोसाइटिक नेचर के। लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी बनाते हैं, इसीलिए बॉडी से डिफेंस करने का काम करते हैं, बॉडी
इयोसिनोफिल्स, इसका काम क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर में एक अलार्म सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो जिस समय बॉडी में एलर्जी होती है तो इनका बढ़ जाता है संख्या, तो ये बॉडी में एलर्जी अलार्मिंग का काम करते हैं, यानी इनका नंबर बढ़ जाता है। नंबर इंक्रीजेज एट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के समय नंबर बढ़ जाता है। बेसोफिल इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल 3 प्रकार के सब्सटेंस निकालता है। एक निकालता है हिपैरिन। हिपैरिन यह एंटीकोगुलेंट केमिकल है। एंटीकोगुलेंट होने का मतलब कि ये केमिकल जब ब्लड में निकलता है तो जिसके कारण ब्लड जमता नहीं है। ब्लड हमारे शरीर के बाहर आने पर जम जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में नहीं जमता है। उसका कारण है हिपैरिन। हिपैरिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। दूसरा हिस्टामीन। हिस्टामीन एक केमिकल है एलर्जी प्रोड्यूसिंग। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आता है या हमारे बॉडी में चोट वगैरह लग जाती है तो वहां पर बेसोफिल हिस्टामीन जनरेट कर देता है। हिस्टामीन के जनरेट होने से बॉडी में एलर्जी क्रिएट हो जाती है, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, पूरे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, खुजली होने लगती है। ये सब काम करता है हिस्टामीन, यानी एलर्जी प्रोड्यूस करता है। और तीसरा है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या होता है? ये ब्लड वेसल को ये डायलेट करते हैं हिस्टामिन, तो वो क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सिकोड़ता है। और ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट करने से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो सीरोटोनिन ब्लड कंस्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल डायलेटर है। हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट है। और लास्ट में न्यूट्रोफिल, ये भी फैगोसाइटिक नेचर का होता है, यानी कि किसी भी फॉरेन मटेरियल को किसी को खा जाता है अंदर। तो ये हो गया। अब लास्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं एक्चुअली में ये सेल नहीं है बल्कि सेल के टुकड़े हैं। दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ द सेल। और इनका मेन काम होता है कि हमारे बॉडी से जब ब्लड बाहर आता है तो उस ब्लड को कोएगुलेट कराना, जमा देना। तो ये ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग करा देता है। तो इसमें ब्लड का काम यही है। अब ब्लड के बाद हमें देखना है, ब्लड हो गया। दूसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। आर्टरी, दूसरा होता है वेन, और तीसरा होता है कैपिलरी। आर्टरी होता है, वेन होता है, एंड द थर्ड वन इज कैपिलरी। आर्टरी ये क्या करता है? हार्ट से निकलता है, बॉडी की तरफ जाता है। वेन जो है बॉडी से निकल करके हार्ट की तरफ जाता है। मतलब आर्टरी हार्ट से निकल के बॉडी की तरफ जाएगा, वेन बॉडी से निकल के हार्ट की तरफ जाता है। दूसरी बात, ये आर्टरी हो गया, ये वेन हो गया। अगर ये हार्ट से निकला है, बॉडी की तरफ जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन लेके जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर में रहता है। ये बॉडी से चला है, ऑक्सीजन खत्म हो गया, यहां पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी के जो वॉल होता है बहुत ही थिक होता है, थिक वॉल होता है। जैसे ये ऐसे ऐसे ये वॉल है, वॉल थिक वॉल है। और इसका वॉल जो होता है थिन वॉल होता है, ये पतला सा थिन वॉल होता है। इसका ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है, ये ल्यूमेन, और ये ल्यूमेन देखिए इसका ब्रॉड ल्यूमेन होता है। नैरो ल्यूमेन है और ये ब्रॉड ल्यूमेन है। नैरो ल्यूमेन, ब्रॉड ल्यूमेन। दूसरा, इसके अंदर में ब्लड जर्क से चलता है।
यहां विदाउट जर्क चलता है। और लास्ट यहां पे भाल्व्स पाए जाते हैं, यहां भाल्व्स नहीं पाए जाते, नो वाल्व, और यहां भाल्व पाए जाएंगे। कैपिलरी क्या होता है? ये आर्टरी वेन्स को जोड़ता है, आर्टरी वेन के बीच में यहां पर कैपिलरी पाया जाएगा। वेरी थिन होता है, बहुत पतला होएगा, और बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल में मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में मदद करता है। तो आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी पाया जाता है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल को हेल्प करता है। तो ये हमने देखा ब्लड वेसल। The third one is human heart. ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये ह्यूमन हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है। चैम्बर्ड होता है, इसमें 4 अलग अलग कमरे होते हैं। ये ह्यूमन हार्ट चैम्बर्ड होता है, इसके बीच में यहां से यहां तक देखिए पार्टीशन है एक मस्कुलर लेयर की, जिसे सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम ने इसे लेफ्ट और राइट पार्ट में तोड़ रखा है। इस पार्ट को राइट पार्ट कहते हैं, इस पार्ट को लेफ्ट पार्ट कहते हैं। यहां पे वाल्व पाए जाते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व ने ऊपर और नीचे 2 चैम्बर बांट रखे हैं, ये आर्ट्रियम कहलाता है। ये हो गया राइट आर्ट्रियम और ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे का पार्ट राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब 2 ट्यूब ऊपर में यहां राइट आर्ट्रियम में आके खुलते हैं, जिनको जो बाहर से बॉडी से आए, तो ये बाहर से जब बॉडी से आए तो इन्हें वेन कहेंगे, क्योंकि हार्ट के क्लोज है तो इनका नाम होगा वेना कावा। ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा। 2 ट्यूब यहां भी आकर के खुलते हैं लेफ्ट ऑरिकल में, ये लंग से आए हैं, इसीलिए इनका नाम है पल्मोनरी वेन्स। अभी राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये ट्यूब बाहर की तरफ निकला हुआ है, यहां से ये ट्यूब निकला हुआ है, क्योंकि ये हार्ट से बाहर निकला है, आर्टरी है, राइट से निकला है, लंग में जाएगा। इसका नाम है पल्मोनरी एओर्टा। और एक राइट साइड के बाद लेफ्ट से निकला है, ये ट्यूब दिख रहा है। इस ट्यूब को हार्ट से निकल के बॉडी में जा रहा है, इसको कहते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। अब क्या होता है, ये जो भाल्व्स हैं नीचे मसल्स पाए जाते हैं, इन मसल्स को पैपिलरी मसल्स कहा जाता है। और इनसे ये जुड़े हुए हैं, तो इनको कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स, पर्किंजे या पर्किनिये फाइबर्स।
पर्किंजे फाइबर्स। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ब्रीफली देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है, 2 अपर चैम्बर आर्ट्रियम, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, बीच में सेप्टम लेफ्ट और राइट। यहाँ पे 2 ऊपर से और नीचे से ट्यूब आ रही है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। 2 ट्यूब साइड में आ रही है लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये आ रही है पल्मोनरी वेन से, कहलाती है पल्मोनरी वेन, लंग से आ रही है। नीचे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जो ट्यूब निकला है दैट इज नोन एज पल्मोनरी एओर्टा, और लेफ्ट से जो निकला है दैट इज नोन एज सिस्टेमिक एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा के नीचे भाल्व पाए जाते हैं, इन्हें सेमी लूनर भाल्व्स कहा जाता है। इनको कहा जाता है सेमी लूनर भाल्व, सेमी लूनर भाल्व। तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट के सेप्टम है, ह्यूमन हार्ट हमने देखा स्ट्रक्चर कंप्लीट करी। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का फंक्शन हम देखें। ह्यूमन हार्ट अगर इस तरह से देखें, यहां पे सेप्टम पे एक नोड पाया जाता है, एक गांठ पाई जाती है जिसका नाम है SA नोड। इस SA नोड को साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। इसका काम होता है कि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स या नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स ऐसे ऐसे आ रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स फैलता है, आर्ट्रियम का वॉल्स मसल्स को होने के कारण सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। तो हो रहा है यहां पर क्या, आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो प्रेशर जनरेट होगा और यहां पर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ओपन होंगे और ब्लड नीचे आएगा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आ गया और इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आ गया। अब इससे ब्लड जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो आगे बढ़ा और इस जगह एक और नोड होता है जिसका नाम है AB नोड। AB नोड, ये AB नोड भी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर सकता है और इसके इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने के कारण अब की बार ये नीचे का वेंट्रिकल जो है सिकुड़ेगा। वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो हो जाएगा वेंट्रिकुलर, इसके बाद हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ेगा तो यहां पे इसमें ब्लड इंटर कर जाएगा। यहां से ये वाल्व खुलेंगे सेमीलूनर वाल्व और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच जाएगा और यहां पर प्रेशर पड़ेगा तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जाएगा। यहां क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जा रहा है और ये सिस्टम में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे आर्टेरियल फैल रहा है, आर्टेरियल डायस्टोल हो रहा है। आर्टेरियल जब डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल से साथ में ही आर्टेरियल डायस्टोल है। इसके बाद क्या होगा, तो ये वेंट्रिकल डायस्टोल पर जाएगा और ये सिस्टोल पे जाएगा। तो यहां पे आर्टेरियल सिस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल होगा तो आर्टेरियल
डायस्टॉल होगा। इस तरह से ये फंक्शन करता है, यानी कि ये फंक्शन इस तरह से करता है। अगर हम सोचे ये दो पार्ट में है तो पहले ये दबेगा, ये फैलेगा, ये दबेगा, ये फैलेगा, इस तरह से काम होता है ऐसे। यानी कि हार्ट के अंदर में दो साउंड सुनाई देती है, एक लब टप लब टप लब डप लब डप साउंड सुनाई देती है। तो फंक्शन इस तरह से। द नेक्स्ट वन इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, सपोज ये हार्ट है, पहली बार हार्ट में सपोज करें ऊपर है लंग्स और यहां हमने रखा बॉडी। बॉडी से ब्लड जो है, बॉडी से ब्लड राइट ऑरिकल में आता है। ये बॉडी से ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड ऐसे जा रहा है। ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जाता है लंग्स में। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से ब्लड आता है राइट ऑरिकल में और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ जाता है राइट लेफ्ट में, ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुंच जाता है बॉडी में, यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से बन करके यहां पहुंचता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि एक हार्ट से दो साइकिल कंप्लीट हो रही है। एक बार ये लंग में जा रहा है, फिर वापस आर्टरी में आ रहा है, फिर यहां से बॉडी में जा रहा है और बॉडी से आ रहा है। तो द सेम ब्लड इज सर्कुलेटेड ट्वाइस इन द बॉडी इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कहलाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब है हार्ट बीट। हार्ट बीट ये क्या है? दीज आर साउंड्स। साउंड है किसके द्वारा? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ भाल्व्स। भाल्व से। तो अगर कस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो लब की साउंड आएगी, और सेमी ल्यूनर होंगे तो डब की साउंड आती है। लब की साउंड आएगी, डब की साउंड आएगी। ये दो साउंड, इन दोनों साउंड को मिला दे तो एक बीट होता है। और ह्यूमंस के अंदर में 70 टाइम्स जो होता है 72 हार्ट बीट पर मिनट होता है। उसके बाद पल्स। पल्स जो है ये झटका है, जर्क और थ्रॉब। जर्क और थ्रॉब प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड के वेसल में ये जो जर्क है प्रोड्यूस्ड, झटका जब ब्लड जाता है, यानी कि जब भी हार्ट ब्लड को भेज रहा है, ब्लड वेसल्स में डाल रहा है, तो जो झटका प्रोड्यूस हो रहा है ना, दैट इज नोन एज ब्लड। ब्लड प्रेशर, ब्लड के द्वारा जो भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये लोएस्ट होता है 80 mm और हाईएस्ट होता है, ये लोएस्ट होता है और हाईएस्ट नॉर्मल में 120 mmHg
के हाईएस्ट ब्लड बीपी एक नॉर्मल ह्यूमन में पाई जाती है। तो हार्ट बीट साउंड है, हार्ट पल्स जो है जर्क प्रोड्यूस जो होता है, और बीपी जो होता है वो ब्लड के द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर इन द वेसल्स। ये 3 टर्म है। इस तरह से आज हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीटली रिवाइज किया, एक शॉर्ट में, एक ब्रीफ में, जो एग्जाम टाइम में शॉर्ट में हम रिवाइज कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू।